हेलो दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस के वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। ठीक है, आज का हमारा पहला प्रश्न है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिक क्षेत्रों को रखा गया है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा पहली अनुसूची में हमारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश रखे गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हुई इसमें से किस अधिक्रांति से संबंधित रखते हैं। तो एस स्वामीनाथन जो हमारे हैं हरित क्रांति से हमारा संबंध रखते हैं। ठीक है, हरित क्रांति से हमारा संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा किला मुबारक स्मारक कहाँ स्थित है। किला मुबारक स्मारक कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा पंजाब में जो है किला मुबारक स्मारक स्थित है। किला जो है पंजाब में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा रेड पांडा बिटर कार्निवल कहाँ मनाया जाता है। तो यह जो है हमारा सिक्किम में मनाया जाता है, सिक्किम में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा भारत और नेपाल दोनों देशों से होकर बहने वाली नदी मोची इनमें से किसकी सहायक नदी है। तो वह जो सहायक नदी है वह महानंदा की सहायक नदी है। ठीक है, अगला प्रश्न है इनमें से किस अनुच्छेद में 371 के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा हमारा नागालैंड के तहत जो है अनुच्छेद 371 के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा भारत में स्थित सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण किसके निकट है। तो यह जो है हमारा बांग्लादेश के निकट है। ठीक है, बांग्लादेश के निकट है। अगला प्रश्न है हमारा दिए गए विकल्पों में से किस वंश ने दक्षिण पूर्व एशिया उद्यम स्थापित किए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा चोल वंश ने जो है स्थापित किए। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा खनिज दरारों एवं परतों से प्राप्त होता है। तो जो हमारा तांबा है वो खनिज दरारों एवं परतों से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है हमारा भारतीय संविधान की किस संशोधन अधिनियम के तहत वस्तु एवं सेवा पर कर लगाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 101 संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का वृक्षारोपण रेगिस्तान की मिट्टी कटाव को रोकने में मदद करता है। तो कौन सा जो है वृक्षारोपण रेगिस्तान मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शेल्टर बेल्ट जो है रोकने में मदद करता है। अगला प्रश्न है हमारा हिंदू और मुसलमानों के बीच खाई को बढ़ाने हेतु मतदाताओं को विभाजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक पेश किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा मार्ले मिंटो सुधार एक्ट। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है। तो वह जो है राज्यसभा है, भारतीय संसद का उच्च सदन, और निम्न सदन जो हमारा लोकसभा है। अगला प्रश्न है हमारा उस्ताद अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य के संपादक हैं। ठीक है, उस्ताद अमजद अली खान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरोद के हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा भारतीय संविधान के किन दो अनुच्छेदों में न्यायिक सीमा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट से व्यक्त किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा इनमें से कौन राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाणभट्ट। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए। जो हमारे सातवाहन वंश ने जारी किए। अगला प्रश्न है हमारा भोटिया भारत के किस राज्य से संबंधित अनुसूचित जातियों में से एक है। तो उत्तराखंड जनजातियों में से एक है भोटिया जनजाति जो है उत्तराखंड से
बिलोंग करती है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी अमेरिका देश स्थल है? ठीक है, तो वह जो हो जाएगा पराग्वे। पराग्वे जो है दक्षिण अमेरिका देश स्थल है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलाफाइट नहीं है? थैलाफाइट नहीं है, थैलाफाइट नहीं है, वो है फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया जो है थैलाफाइट नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, जिन पौधों में संवहन तंत्र नहीं होता है उन्हें के तौर पर जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रायोफाइट के तौर पर जाना जाता है। जिन पौधों में संवहन तंत्र नहीं होता है उन्हें ब्रायोफाइट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे, भारत में मयूर सिंहासन को लेकर कौन गया था? इसका सही उत्तर है नादिर शाह। मयूर सिंहासन पर जो हीरा लगा था वह जो है नादिर शाह ही लेकर के गया था, और मयूर सिंहासन भी। अगला प्रश्न है हमारा, बम्बू डांस के रूप में प्रख्यात चोर नृत्य किस राज्य का पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है? तो शास्त्रीय नृत्य जो हमारा है मिजोरम का होगा, मिजोरम का। ठीक है, सही उत्तर जो हो जाएगा हमारा मिजोरम। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति पद का प्रभार कौन ग्रहण करता है? तो इसका जो हो जाएगा राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष जो है राष्ट्रपति पद का प्रभार लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई तटरेखा नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार की जो है कोई तटरेखा नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। असंगत विकल्प का चयन करें, तो अगला सही इसका उत्तर हो जाएगा गुरु शिखर। गुरु शिखर जो है हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी से गिरती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी से गिरती है? तो वह जो है कावेरी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं? खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भूप्रावरण अगला प्रश्न है हमारा, भूप्रावरण के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है दुर्बलता मंडल। दुर्बलताप मंडल। भूप्रावरण के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है दुर्बलता मंडल। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा प्रसिद्ध लैंडमार्क ओंटारियो झील और एरी झील के बीच स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नियाग्रा प्रपात। नियाग्रा प्रपात जो है ओंटारियो झील और लैंडमार्क के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर प्रणालियों में संग्रह के लिए कौन सा उपयोग नहीं किया जाता है? लैंच, एंडर, फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एंडर जो है नहीं उपयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, चीनी अंतरी ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? तो ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ठीक है, और फान जो था विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। अगला प्रश्न है हमारा, अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदेकार कौन थे? अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदेकार कौन थे? तो एपी गोपाल स्वामी अयंगर थे। एपी गोपाल स्वामी अयंगर थे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्वों के नाम बताइए। बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्वों के नाम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, यानी कि NaHCO3। ठीक, NaHCO3। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता किस देश से संबंधित थे? तो ये मोरक्को से संबंधित थे। ठीक है, मोरक्को। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मानसरोवर झील। मानसरोवर झील। ठीक है, मानसरोवर झील। अगला प्रश्न है हमारा, कंदरिया महादेव मंदिर किस मंदिर समूह से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा खजुराहो मंदिर से संबंध है इसका। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भारत में पाषाणकालीन शिक्षा चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भीमबेटका। भीमबेटका में पाई जाती है। ठीक है, भीमबेटका में पाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है? तो भील जनजाति जो है भगोरिया उत्सव मनाती है। भील जनजाति जो है भगोरिया उत्सव मनाती है। ठीक है।